तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन ला सकते हैं। और अकाउंट्स का सब्जेक्ट बच्चों बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा लेंदी होने की वजह से आपको ये कुछ दिक्कतें दे सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अकाउंट्स में एग्जाम्पशन लाने का क्या तरीका होगा बच्चों। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न क्रैक करते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न देखें तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी 25 मार्क्स का हमें आता ही आता है, जिसमें सारा का सारा टोटली ऑब्जेक्टिव होता है। और ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से हम प्रिपेयर करें कि भाई सबसे पहले बुक में जितने भी लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं आप उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को करो। आफ्टर दैट प्रीवियस पेपर में बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके पास आए थे आप उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को करो। और जितनी भी बुक में थ्योरी दे रखी है एटलीस्ट वंस उस पूरी की पूरी थ्योरी को आप रीड करते जाओ, उसको अंडरलाइन करते जाओ, सो दैट आपके पास जितने भी टेक्निकल वर्ड्स होंगे वो पता चलते रहेंगे। एटलीस्ट वन टाइम तो आपको पूरी बुक की रीडिंग करनी है। अब अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो बच्चों इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8 हमारे एग्जाम में आएंगे, सो नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, ये सब 15 मार्क्स ईच होंगे। एंड 15 मार्क्स ईच हो तो टोटल 105 एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का हो, टोटल 130 मार्क्स का। तो भाई 100 में से 50 नंबर लाना इट्स लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन 130 में से 60 लाना इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बट आपको याद ये रखना है कि आपके लिए 130 मार्क्स का पेपर तभी हो सकता है जब आपने 100% सिलेबस कवर किया। सोचो कि 3-4 टॉपिक पहले ही छोड़े और उसके बाद सोच रहे हो कि 130 का पेपर है, तो 130 का पेपर सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए है जिसने 100% सिलेबस फिनिश किया है। ठीक है, अब सवाल ये कि कैसे प्रिपेयर करना है। हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। यहाँ जितने भी आप प्रैक्टिकल करोगे बच्चों अकाउंट्स में, बार बार प्रैक्टिस करते जाना है, बार बार प्रैक्टिस। एंड याद रखना है कि अकाउंट्स के क्वेश्चन में आधा फॉर्मेटिंग होती है और आधा एडजस्टमेंट होती है। तो अगर आपने फॉर्मेटिंग ठीक से करी है, एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट्स आपको पता है, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक एक फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आप 10-10 बार ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने लग गए तो बहुत टाइम लगेगा। 3 से 4 क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद सिर्फ और सिर्फ देखो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट कैसे होती है। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स 99% आपको पता ही होगा, P&L में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा या ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला वही है कि भाई पहले कॉन्सेप्ट को समझो, जब कॉन्सेप्ट को समझ आए फिर उस पर लग जाओ। नेक्स्ट कहता है बच्चों अपना फ्लो चार्ट बना के करो। अकाउंट्स में ऐसा बहुत कम होगा जहाँ आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा मिलेगा जो बहुत ज़्यादा अलग है, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको हमेशा अलग से लिख लेना ताकि फ्यूचर में वो आपके काम आए। और 30 से 35 दिन लगते हैं बच्चों अकाउंट्स को पूरा ख़त्म करने में। जिस बच्चे को भी अकाउंट्स नहीं आते उसे लगता है यार अकाउंट्स होगा ही नहीं, नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। सो मेरा नंबर है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कॉल करना, मैं आपको तरीका बताऊंगा। एंड फ्यूचर में यू कैन ज्वाइन माई क्लासेज ऑल्सो। फिलहाल अब देखो बच्चों, बात करते हैं पहले कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहली मैंने ले रखे हैं वो टॉपिक जो थ्योरी के हैं। अब आपके पास 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा और सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 8th क्वेश्चन, जिसमें हमें राइट शॉर्ट नोट्स होते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 टॉपिक्स, जिसमें 4 टॉपिक्स एग्जाम में देता है, 3 हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों, अगर मैं उसको देखूँ तो फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट, इसमें से 5 to 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड वंस अगेन सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंपॉर्टेंट। खैर, तो बेसिक से मोस्टली ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। सो थ्योरी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया AS1, AS2, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एंड AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इससे फॉर श्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा ही आएगा, तो इसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आता है बच्चों कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर, जिसमें थ्योरी क्वेश्चन, और थ्योरी में क्या आएगा इसका, जो सबसे लास्ट में 8th क्वेश्चन में आता है, मोस्टली हर बार वही आता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं और एक प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बस यही पूछता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से आज तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन इंटर में पूछ लिया है, तो इसीलिए उससे काफ़ी कम, काफ़ी छोटा पोर्शन कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वरना इसके सबसे कम चांस है। एंड पूरे सिलेबस में अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल टॉपिक्स की। तो प्रैक्टिकल टॉपिक्स को बच्चों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वो पार्ट जो कम टाइम लेगा पूरा होने में, और दूसरा वो टाइम जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कम टाइम में सबसे पहला आ गया बच्चों रेक्टिफिकेशन, बहुत ईजी है। 11th में किया, 12th में किया, फाउंडेशन में किया।
वही चीज़ है, बस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कंपलसरी क्वेश्चन हर बार आता है, तो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूँ तो मुझे बहुत इजी है, बट इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन आप एग्जाम में उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, इन तीनों टॉपिक्स में से मिला के कोई सा एक क्वेश्चन आता है। इन तीनों ही टॉपिक काफ़ी ईजी हैं, जिसमें से बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो थोड़ा अलग ही हो गया। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप इसको अच्छे से करना। देखो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट तीनों को मिला के कोई सा एक टॉपिक आता है। इसके बाद आता है बच्चों इंश्योरेंस क्लेम्स। हर बार एक क्वेश्चन कंपलसरी इंश्योरेंस क्लेम से आया ही आया है, तो इंश्योरेंस क्लेम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, हर बार क्वेश्चन आया है। हायर परचेज, कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी नहीं भी आ जाता, तो मीडियम है, बट करने आपको सारे हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ऑर्डर। जो मैंने कहा कि भाई इन तीनों में से कोई सा एक आएगा, आपको इसको बाद में करना है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस इंश्योरेंस क्लेम को देनी है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को देनी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को देनी है। और जहाँ तक ये थ्योरी वाले पॉइंट है ना बच्चों, थ्योरी वाला इतनी ही सी थ्योरी है आपकी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में कवर किया है। थ्योरी टॉपिक्स के आप एक ही दिन में ये सारी थ्योरी कर सकते हो, बट आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और कम से कम 3 से 4 घंटा बैठना पड़ेगा। 4 घंटा बैठ के भी अगर आपके अराउंड 20 मार्क्स हो गए, फिक्स हो गए, तो वो कोई बुरा नहीं है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों वो टॉपिक जो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे। टॉपिक्स को मैंने अरेंज भी उसी ऑर्डर में किया है जितना वो टाइम लेंगे। जैसे सबसे पहले पार्टनरशिप, हर बार कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिसमें पार्टनरशिप में एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए बेसिक्स का, वरना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, इनमें से कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और बहुत ज़्यादा इजी होता है बच्चों पार्टनरशिप। एक इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट होता है, एक एडमिशन, रिटायरमेंट, दोनों के बस अलग से आपको कॉन्सेप्ट और पैटर्न याद रखने हैं। एडमिशन पे बेस्ड आप रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चन कर सकते हो। डिसोल्यूशन पे बेस्ड आप इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन कर सकते हो, नॉर्मल डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी ऑफ सिंगल पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, कुछ भी आप उसमें कर सकते हो। उसके बाद बात करें सिंगल एंट्री, हर बार कंपलसरी क्वेश्चन, जिस तरीके से पार्टनरशिप एग्जाम में कंपलसरीली आता है, सिंगल एंट्री एग्जाम में कंपलसरीली आता है, और क्योंकि हर बार आता है तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ब्रांच एंड डिपार्टमेंट की। इसमें होता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, एक बार ब्रांच, एक बार डिपार्टमेंट, एक बार ब्रांच, एक बार डिपार्टमेंट। तो देख लेना लास्ट टाइम क्या आया था, उसका जस्ट ऑपोजिट अब आएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों एनपीओ। एनपीओ में एक छोटा सा क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का होगा, और बाकी आप एनपीओ की जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को अच्छे से कर लेना, क्योंकि एनपीओ का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली टेक्स्ट बुक से एज इट इज उठ के आता है। नेक्स्ट आता है बच्चों फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आपको पता ही है इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में लगातार नहीं आता। एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन रहता है, मोस्टली एनपीओ पूछता है। जब एनपीओ नहीं पूछेगा तब आपसे फाइनल अकाउंट्स पूछ लेगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि भाई इस तरीके से आप अपना ऑर्डर सेट करना। और फिर से अगर मैं देखूं बच्चों अपने ऑर्डर के हिसाब से इसी तरीके से आपको अपने पढ़ाई का पैटर्न रखना है। पहले बेसिक चैप्टर, बेसिक के बाद जो कम टाइम लेंगे, बेसिक बोले तो थ्योरी वाले चैप्टर, फिर जो कम टाइम ले रहे हैं उन चैप्टर्स को हम करेंगे। उसमें भी जो चैप्टर्स एग्जाम पे कंपलसरीली आते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए कौन से हैं, उनको पहले करेंगे, फिर दूसरे वाले बाद में। सेम टू सेम जितने भी टॉपिक्स हमारा ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं उसमें हमें टॉपिक तो सारे करने हैं, लेकिन इस प्रेफरेंस में, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आपने बचपन में बहुत पढ़ा है तो इसको आप सबसे लास्ट में लेके चलना। पार्टनरशिप बड़ा है, बड़ा इन द सेंस इट विल गोइंग टू टेक लेस टाइम, बट नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा है इसलिए वो बड़ा लगता है, बट जब करने पे आओगे तो बड़ा नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा बच्चों कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि विद इन 20 डेज, ये विद इन 20 डेज गलत हो गए, विद इन 40 डेज, यस विद इन 40 डेज अगर अपनी अकाउंट्स की क्लासेस आप खत्म करना चाहते हो, फिनिश करना चाहते हो, तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। फ़ोन नंबर दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और यहाँ पर भी दे रखा है, आप इस पर कॉल कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कराओ। इन बच्चों अराउंड 30 to 40 डेज़ में अगर एक सब्जेक्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो कोई बुरा नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मैं एक फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस फॉर्म पे क्लिक करके अपनी जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, फिर उसका रिवर्ट हम आपको कॉल करके करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड लक।